मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका चौथा अध्याय कल हम लोग कंप्लीट किए साधु निंदा के ऊपर। और आज से पांचवा अध्याय जो कि दूसरा नाम अपराध के ऊपर चर्चा करें। टू कंसिडर द डेमी गॉड्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड विष्णु। देवांतरे स्वातंत्र ज्ञान अपराध। कंसिडरिंग द डेमी गॉड्स इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्ण। देवताओं को भगवान कृष्ण से स्वतंत्र समझना, इसको ये दूसरा नाम अपराध, हरिनाम प्रभु के प्रति अपराध। तो इसके ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा करके सुनेंगे क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो ये पद्म पुराण में ये दूसरा नाम अपराध वर्णन किया गया है। शिवस्य श्री विष्णोर या यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत सा खलु हरिनामाहित करे। हरिनामाहित कर, हरिनाम अहित कर, हरिनाम के प्रति अहित करता है यानी अपराध कर देता है। To consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. भगवान विष्णु से के बराबर या उनसे स्वतंत्र समझना, इसको बोलते हैं भिन्न, भिन्न धिया, है ना। धिया भिन्नम पश्येत, उसको ये ऐसा करते हैं। ये भिन्नम जो आया है यहाँ पे, धिया भिन्नम की भिन्न दृष्टि देखना, इसके दोनों अर्थ हैं। हाँ, एक तो है कि भिन्न मतलब सेपरेट, अलग समझना। अलग मतलब स्वतंत्र रूप से भगवान का स्वतंत्र रूप से भगवान समझ कि हाँ, बहुत सारे भगवान हैं। नारायण भी एक भगवान है, शिव जी भी अपने आप में एक भगवान है, दुर्गा भी एक भगवान है, गणेश भी भगवान है, इंद्र भी भगवान है, ब्रह्मा भी है। इस प्रकार से जो सोचता है वो निश्चित रूप में जो है अ, नाम अपराध करता है। और यस्तु नारायणं देव समुत्थेन विक्षेप सा पाषंडित भवेत्। समत्वेन, ये एक और श्लोक में बताया गया है कि जो नारायण को भगवान ब्रह्मा शिव जी इंद्र अन्य देवताओं को नारायण के बराबर समझता है, तो वो क्या है, निश्चित रूप में पाखंडी बोला गया है वहां पे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो इक्वल, बराबर या उनसे स्वतंत्र समझता है तो वो ऐसा नाम अपराध करता है। तो एक भिन्नम का मतलब ये हुआ। दूसरा भिन्नम का मतलब होता है कि भिन्न समझना, शिव जी को, स्पेशली शिव जी के लिए, क्योंकि शिवस्य श्री विष्णु या यह गुण नाम आदि सकलम या भिन्नम पश्चेत सकलु हरिनामाहित करा। कि उनको भिन्न समझना मतलब भगवान भगवान के वो महान भक्त हैं, इसलिए महान भक्त के रूप में ना देख करके उनका अनादर करना, अपमान करना, ये भी एक नाम अपराध, हरिनाम के प्रति अपराध बन जाए। तो देवताओं को ना तो हमको अनादर करना है, अपमान करना है, उनको सम्मान देना है, लेकिन ना ही उनको स्वतंत्र रूप से भगवान समझना है। ये दोनों ही प्रकार की चीजें, तो विचारधारा जो है अपराध को जनित करती है, ये नाम अपराध कहलाता है। लेकिन देवताओं को भगवान विष्णु के जो है पार्षद या भगवान विष्णु के सेवक या उनके महान भक्त समझ करके उनको सम्मान देना प्रॉपर तरीके से, वैष्णव प्रणाम मंत्र कर बोलते हुए, ये सबसे बड़ा उनका पूजा है, सबसे बड़ा सम्मान है, उचित सम्मान। इस प्रकार से उनको पूजा या प्रणाम किया जा सकता है। तो इसी के बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए।
जय गदाधर प्राण जानव जीवन, जय सीतानाथ जय गौर भक्त जन। गदाधर प्राण जानवा जीवन, गदाधर पंडित के प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। और जानवा माता के जो जीवन है के पति नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीतानाथ सीता ठाकुरानी के नाथ स्वामी अद्वैताचार्य की जय हो। और सभी गौर भक्त जनों की जय। हरिदास बले तबे करियोड़ा हाथ, द्वितीया पराधये बे सुना जगन्नाथ। हरिदास ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हुए बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, प्लीज हियर ऑफ द सेकंड ऑफेंस। हे जगन्नाथ, ओ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स, पूरे जगत के नाथ चैतन्य महाप्रभु का एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। हरिदास ठाकुर कभी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद महाप्रसाद लेके आते थे। तो हरिदास ठाकुर इससे पूरी तरह से संतुष्ट है कि जगन्नाथ जी खुद आ रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, इसलिए उनको जगन्नाथ के रूप में एड्रेस कर रहे हैं। तो द्वितीय अपराध ये वे सुना जगन्नाथ, हे जगन्नाथ दूसरा अपराध आप सुनिए। विष्णु तत्व का वर्णन पहले करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीम गॉड हेड विष्णु। परमा अद्वय ज्ञान विष्णु परत, चित स्वरूपा जगदीश सदा शुद्ध सत्। Lord Vishnu is the supreme non-dual truth. His form is spiritual. He is always situated in pure goodness. शुद्ध सतोगुण में हमेशा विद्यमान रहते हैं। परम अद्वय ज्ञान विष्णु पर तत्व, भगवान विष्णु परम अद्वय ज्ञान है, नॉन ड्यूअल ट्रूथ है, परम तत्व है, परम सत्य है, पर तत्व बोला गया है। और उनका जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। और वो हमेशा शुद्ध सतोगुण में स्थित रहते हैं। चित स्वरूप जगदीश सदा शुद्ध सत्य। ये अविष्णु तत्व के बारे में बता रहे हैं। शुद्ध पूर्ण रूप से शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, और परम अद्वय ज्ञान है, परम सत्य है, परम ब्रह्म है, पर तत्व भी बोला जाता है। तत्व मतलब, और तत्व मतलब सत्य है। पर तत्व मतलब परम सत्य है, परम ब्रह्म है। और सत्य क्या है? ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है। हम लोग ब्रह्म सत्य बोलते हैं, लेकिन जगत मिथ्या नहीं बोलते हैं। ब्रह्म सत्य, जगन सत्य, दोनों ही सत्य है। तो पर सत्व, पर ब्रह्म है भगवान विष्णु। ये पहली चीज समझना चाहिए, इसको विष्णु तत्व बोलते हैं। गोलोक विहारी कृष्ण से तत्वे रसार, चतुष्षष्टि गुणे अलंकृत रसधार। Lord Krishna, who enjoys pastimes in Goloka, is the best of all truths. He is the reservoir of all rasas. He is decorated with 64 auspicious qualities. भगवान कृष्ण जो गोलोक विहारी हैं, वो लोग वृंदावन में विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं। से तत्वेर सार इज द बेस्ट ऑफ ऑल ट्रूथ्स। सारे तत्वों के सार हैं, क्योंकि उन्हीं से सारे तत्व प्रकट होते हैं। विष्णु तत्व पर तत्व है, लेकिन पर तत्व में भी सार तत्व, मूल पर तत्व कौन है? गोलोक विहारी कृष्ण। चतुष्षष्टि गुण अलंकृत रसाधार इज रिजर्वेड ऑफ ऑल रसास, इज डेकोरेटेड विद 64 ऑस्पिशियस क्वालिटीज। 64 प्रकार के गुणों से सुसज्जित और सभी रसों के आगार हैं, रसाधार। षष्टि गुणा नारायण स्वरूपे प्रकाश, से षष्टि गुणा विष्णु सामान्य विलास। 60 of these qualities are manifested in Lord Narayana's form. The same 60 qualities are manifested in Lord Vishnu's pastimes also. तो इन 64 दिव्य गुणों में से 60 भगवान नारायण में प्रकट होते हैं, और भगवान विष्णु में भी वो 60 गुण प्रकट होते हैं। पुरुषावतारे आर स्वांस अवतारे, से षष्टि गुण स्पष्ट कार्यानुसारे।
The same 60 qualities are manifested in the Purusha avatars and the Swams avatars in order to carry out their functions. वही जो 60 गुण हैं जो वैकुंठ में नारायण के पास होते हैं, वही प्रकट होते हैं इस भौतिक संसार में जब पुरुष अवतार आते हैं, और उनके स्वाम्स अवतार अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए। पुरुष अवतार 3 पुरुष अवतार हुए, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। और जो अलग अलग धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार होते हैं, राम, नरसिंह, वराह, ये जो अलग अलग मत्स्य, कूर्म, ये भी विष्णु तत्व हैं और उनको स्वाम्स अवतार कहा जाता है। और इनके भी 64 में से 60 गुण विद्वान होते हैं, लीला करते हैं 60 गुणों के माध्यम से। विष्णुर विभिन्नम से प्रकार भेद जीवेर 50 गुण। डिफरेंट काइंड्स ऑफ विभिन्न अंशास, सेपरेटेड पोटेंशियल्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, the individual souls possess 50 of these qualities। जो विभिन्न अंश है, स्वांश जो है वो विष्णु के ही समान गुण उनके होते हैं, और हाँ, विष्णु के समान ही गुण होते हैं। और कृष्ण के 64 हैं, उनके 64 होते हैं स्वांश। स्वांश मतलब विष्णु तत्व। लेकिन जो विभिन्न अंश हैं जो जीवात्माएं कहलाती हैं, उनके उनमें भेद होता है, वो 50 ही गुण धारण करते हैं, वो भी माइन्यूट क्वांटिटी। विष्णुर्ये विष्णुराये विभिन्नां सद्वैत प्रकार 50 गुणा जीवे बिंदु बिंदुआर। Lord Vishnu's vivid arms are separate potencies are of two kinds. Of these two kinds, the individual souls, jivas, possess 50 of these qualities in quantities like a drop of a drop. तो भगवान विष्णु के विभिन्न नाम से जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं जीवात्मा, जो कि जीवात्मा जो होते हैं वो भगवान विष्णु के 50 गुणों को धारण करते हैं, और उनमें भी क्वांटिटी कितनी होती है, ड्रॉप ऑफ अ ड्रॉप, बिंदु बिंदुआर। भगवान विष्णु के जो एक एक गुण हैं उस वो सागर की तरह हैं, और उसके एक बूंद के भी एक बूंद के समान जो है गुण होते हैं जीवात्माओं के 50। तो ऐसा नहीं कि 50 हैं तो भगवान विष्णु की 60 क्वालिटीज हैं और जीवात्मा के 50 गुण हैं, यानी ज्यादा कम नहीं है, थोड़ा ही अंतर नहीं, बहुत अंतर है। एक तो गुणों की संख्या भी 50 है, और वो जो गुण है भगवान विष्णु के एक एक गुण के सामने बूंद के भी बूंद होते हैं, इसलिए बहुत बड़ा डिफरेंस। गिरीश आदि देवता विभिन्न अंश हयो सामान्य जीवता जीवन तहार 50 गुण विशिष्टा। The demigods headed by Lord Shiva are also Vivinna Amshas, but they are not like ordinary individual souls. They possess 55 of these qualities. भगवान शिव जो है उनके पास 55 गुण होते हैं, वो जीवात्माओं की तरह ही होते हैं। तो ये भगवान शिव भी विभिन्न अंश कहलाते हैं, वो भी विष्णु तत्व नहीं, वो भी विभिन्न अंश में आते हैं, लेकिन श्रेष्ठ कैटेगरी है विभिन्न अंश की। दूसरा प्रकार है विभिन्न अंश का शिव जी के रूप में। शिव जी और अन्य देवता भी बताया जा रहे, गिरीश आदि। गिरीशादि देवे एयि गुण 50 तदधिक परिमाणे सर्वदा संयुक्त। The demigods headed by Lord Shiva always possess these 50 qualities in greater quantity. लेकिन भगवान शिव इत्यादि जो अन्य देवता होते हैं उनके अंदर 50 गुण ये जो बताए गए जीवात्माओं के बूंद बूंद हैं, तो उनके अंदर भी वो गुण होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में होते हैं, लेकिन भगवान विष्णु से बहुत कम होते हैं, लेकिन जीवात्माओं के कंपेरिजन में ज्यादा होते हैं। तद्व्यतीत आर 5 गुण अंशमाने प्रकाशिता छतबे विचित्र विधाने। In addition, 5 more qualities are also wonderfully present in them. इसके अलावा देवताओं में 50 और गुण जो है होते हैं, 50 और गुण। ब्रह्मा, स्पेशली ब्रह्मा जी, शिव जी में 50 जो जीवात्माओं के हैं वो तो होते ही हैं, 5 और एक्स्ट्रा क्वालिटीज होते हैं जो जीवात्माओं में नहीं होते। षष्ठी गुणे विष्णुत्वा। द प्रेजेंस ऑफ 60 ऑफ दिस क्वालिटीज इंडिकेट लॉर्ड विष्णु। जिनके पास 60 गुण होते हैं वो विष्णु तत्व कहलाते हैं। 64 में केवल एक ही है, कृष्ण है, वही चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण है। 64 क्वालिटीज होते हैं। भगवान बलराम भी, कृष्ण बलराम, ये गौर नेता है,
64 क्वालिटीज पजेस करते हैं। और 60 क्वालिटीज में जितने भी अवतार हैं और विष्णु तत्व आते हैं। और उसके नीचे फिर जो है देवतागण, फिर जीवात्मा। तद व्यतीत आर पंचगुण नारायण, आछे तारा सत्ता कभू नाही अन्य जने। Five more qualities are present in Lord Narayana. No one else ever possesses these qualities. तो पंच पंचाशत गुण पूर्णता है। पंचगुण अंश माने। तो 55 गुण देवताओं में शिव जी में होते हैं, 5 गुण और ऐड कर देते हैं तो वो, हाँ, तो होते हैं, सॉरी, 50 क्वालिटीज। डेमिगॉड्स हेटेबल लॉर्ड शिवा ऑलवेज possess these 50 क्वालिटीज। 50 गुण जो है हमेशा शिव जी, ब्रह्म जाति सारे देवता लोग के पास होता है। शिव जी के पास 55, 50, 50 क्वालिटीज बताया गया। 50 गुण होते हैं, लेकिन वो ज्यादा मात्रा में होते हैं जीव तत्व। इसमें 50 और ऐड कर देते हैं। हाँ, तो जो इन एडिशन 5 मोर क्वालिटीज आर ऑल्सो वंडरफुली प्रेजेंट इन देम, तो 55 हो जाता है। और सही पंच पंचाशत गुण पूर्णताए विष्णु ते विराजमान सर्वशास्त्र का है। लेकिन दिस 550 और 55 क्वालिटीज आर फुली प्रेजेंट इन लॉर्ड विष्णु, दिस ऑल द स्क्रिप्चर्स। तो जो देवताओं में 55 गुण होते हैं वो भगवान विष्णु में पूर्ण रूप से वो भी होते हैं, लेकिन साथ में 5 और एक्स्ट्रा होते हैं। तद व्यतीत आर पंचगुण नारायण, आचे तार सत्ता कबू नहीं अन्य जने। उसमें 5 गुण और ऐड करते हैं, यानी 55 में 5 तो 60 हो जाते हैं, वो नारायण में होते हैं। नो वन एल्स एवर possesses these क्वालिटीज। तो नारायण के अलावा और कोई अन्य देवता या जीवात्मा उसको, उन गुणों को धारण नहीं कर सकते। षष्ठी गुणे विष्णु तत्वा परमा ईश्वर, गिरीशादि अन्य देवा तहारा किंकर। Lord Vishnu possesses 60 of these qualities. He is the supreme Lord. The demigods headed by Shiva are all his servants. तो भगवान विष्णु या नारायण 60 गुण इस प्रकार से होते हैं, इसलिए विष्णु तत्व कहलाते हैं। और इसलिए वो गिरीश आदि शिव जी और अन्य जितने भी देवता हैं उनके स्वामी हो जाते हैं, यानी शिव जी और अन्य देवता सब उनके दास कहलाते हैं। सो विभिन्नांशा गिरीशादि जीव श्रेष्ठ विष्णु सर्वा जीवेश्वर सर्वा देवेश्वर। The demigods headed by Shiva are all Vibhinna Amshas, separated potentials of the Lord. They are the best of the individual souls, Jivas. Lord Vishnu is the master of all the individual souls and the master of all the demigods. तो विभिन्न अंश में दो कैटेगरी हैं, जीवात्मा और देवता। तो जो देवात्मा है, शिव जी इत्यादि और जितने भी विभिन्न अंश हैं, वो सब विभिन्न अंश कहलाते हैं भगवान के। वो जीवात्माओं में सबसे बेस्ट कैटेगरी है। और भगवान विष्णु सभी जीवात्माओं के और देवताओं के भी स्वामी होते हैं। यहाँ तक अभी तत्व क्लियर किए। आज हम लोग यहाँ तक चर्चा किए, कल आगे वर्णन करेंगे। तत्व प्रकाशित किए कि नारायण विष्णु तत्व क्या है, जीवात्मा और देवताओं में क्या क्या डिफरेंस है। अब कल चर्चा करेंगे कैसे लोग किस कारण से अपराध करते हैं, समान समझ के या स्वतंत्र समझ के। ओके, थैंक यू वेरी मच। काम करते हैं। ये श्यामा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। ये विष्णु और नारायण में क्या अंतर है? विष्णु और नारायण में अंतर नहीं है कोई। नारायण वैकुंठ में है, और जब वही नारायण जब अपना विस्तार करके भौतिक जगत को संचालित करने के लिए आते हैं तो वो विष्णु कहलाते हैं। महाविष्णु, 3 विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, तो वो नारायण ही है वास्तव में। नाम अलग है। विष्णु मतलब होता है जो हर जगह व्याप्त है, पूरे भौतिक जगत में व्याप्त होने के कारण और उसको संचालित करने के कारण तो विष्णु भी कहा जाता है नारायण। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि हाँ, श्रीमती राधे रानी के कितने मतलब क्वालिटीज होते हैं? राधा रानी के क्वालिटीज ऐसा अभी तो मैं पढ़ा नहीं, 64 होते कितने होते हैं, चेक करना पड़ेगा। हाँ, ओके। और किसी भक्त का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कृष्ण में 64 गुण हैं और हाँ। नारायण में 60 गुण हैं। हाँ। तो शिव जी में 55 है क्या? हाँ, शिव जी में 55।
तो उसके बाद देवताओं को भी यहाँ 55 बताया गया है फिर। हाँ, देवताओं में भी 55 होते हैं, लेकिन शिव जी में ज्यादा मात्रा में। देवताओं में भी होते हैं ब्रह्मा जी, स्पेशली जो बड़े देवता का। फिर जो लोअर डेमिगॉड्स होंगे तो उसमें उस हिसाब से कमी होती जाएगी। और जीवात्मा में तो केवल 50 होते हैं, वो भी बड़े ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, बूंद बूंद बोला गया है। यस तो ये प्रभु, अंतर थैंक यू है। प्रभु। हरे कृष्ण।